नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई। भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाता है। यह दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1984 में 1979 के बीच के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मई 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर में उनकी हत्या कर दी गई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड वी डे हर साल 20 मई को विश्व भर स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटो जॉनसन का जन्म 1934 में स्लोवेनिया में हुआ था। मधुमक्खी दिवस का उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की भूमिका को स्वीकार करना है। एशिया कप 2021 कोविड-19 के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप टी20 टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट में मूल रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था। कोविड-19 के कारण जून 2021 में स्थगित कर दिया गया था। अगले 2 वर्षों के लिए अपने फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की योजना बनाने वाली सभी टीमों के साथ टूर्नामेंट 2023 आईसीसी 50 ओवर के विश्व कप के बाद होने की संभावना है। भारतीय नौसेना ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम डिजाइन की। भारतीय नौसेना ने मौजूदा ऑक्सीजन संकट को कम करने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम ORS तैयार की है। भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के डाइविंग स्कूल में मौजूद ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रणाली की अवधारणा और डिजाइन तैयार किया है। इससे मौजूदा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर के जीवन को 2 से 4 गुना बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। राजस्थान सरकार म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। यह कोरोना से ठीक हुए लोगों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस के ठीक हुए मधुमेह के रोगों से अधिक हो रही है। सिप्ला लिमिटेड कोविड-19 के टेस्ट के विराजेन लॉन्च। सिप्ला लिमिटेड ने भारत में कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 RT-PCR परीक्षण विराजेन लॉन्च किया। इसने यूवियो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में इससे व्यवसायीकरण की घोषणा की है। कोविड-19 परीक्षण खंड में वराजेन कंपनी की तीसरी पेशकश है। रीमा जैन वोडाफोन आइडिया के CDO नियुक्त। वोडाफोन आइडिया ने रीमा जैन को कंपनी की नई मुख्य डिजिटल अधिकारी नियुक्त किया है। वह MD और CEO रविंदर ठक्कर को रिपोर्ट करेंगी। जैन पूरी कंपनी में डिजिटल रणनीति, क्रियान्वयन और अभिग्रहण का नेतृत्व करेंगी। यह पहले यूनिलीवर में IT प्रमुख के रूप में कार्य कर रही थी और यूनिलीवर के वैश्विक संचालन के लिए डिजिटल साधन प्रदान करने वाली आपूर्ति श्रृंखला के लिए जिम्मेदार थी। अभय तिवारी दाई-इची के MD और CEO। स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ली सुड लाइफ ने 15 मई 2021 में प्रभावी अभय तिवारी को MD और CEO के रूप में नियुक्त की घोषणा की है। वह वर्ष 2014 में एक नियुक्त विभागांकित के रूप में कंपनी में शामिल हुए। MD और CEO के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले उन्हें संयुक्त अध्यक्ष कॉर्पोरेट प्रमुख विभागांकित के रूप में पदोन्नत किया गया था, जहां वे संचालक विभागांकित जोखिम और कॉर्पोरेट प्रशासन कार्यों की देखरेख करते थे। महाराष्ट्र सरकार औषधि पौधों के राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना। महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में 50 एकड़ में राष्ट्रीय औषधि पौधे संस्थान स्थापित करते
करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे औषधि पौधों से संबंधित सभी मामलों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। यह सुविधा जिले के डोडामार्ग तालुका के आदली गांव में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक आईसीयू और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा शुरू। 19 मई 2021 को कर्नाटक में इंटेंसिव केयर यूनिट और ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा शुरू की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में उन कोविड-19 रोगियों तक पहुंच बनाई जा सके जहां चिकित्सा देखभाल सुविधाओं की कमी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सभी जिलों को आईसीयू और ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएंगी। ऐसी प्रत्येक संशोधित बसों में ऑक्सीजन बीपी, ऑक्सीजन स्तरपित ईसीजी और तापमान बढ़ाने की सुविधा के साथ 5 बिस्तर है। चीन ने महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। चीन ने एक सभी मौसम को 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के लिए प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। उपग्रह को लॉन्च मार्च 4V रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में जियांगकुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हेयांग उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया था। दिल्ली 91 भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन। 19 मई 2021 को दिल्ली में आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले IHGF के 91वें संस्करण का उद्घाटन हुआ। यह मेला घर, फैशन, जीवनशैली, वस्त्र और फर्नीचर क्षेत्रों में भारत का सबसे बड़ा आभासी मेला है। मेले में 2000 उत्पादक अभिव्यक्तियों का प्रदर्शन करने वाले 1500 निर्माताओं और निर्यातकों की भागीदारी होगी। भारत EI इंडेक्स में तीसरे स्थान पर पहुंचा और फोटोवोल्फ PV मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EI के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचांक के तीसरे स्थान पर एक पायदान पर ऊपर चला गया है। भारत पिछले सूचांक चौथे से एक स्थान पर ऊपर तीसरे पर चला गया है। यह मुख्य रूप से सौर PV मोर्चे पर असाधारण प्रदर्शन के कारण है। अमेरिका ने RECAI 57 पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। चीन एक उत्साही बाजार बना हुआ है और दूसरे स्थान पर कायम है। असम ऑक्सीजन संयंत्रों को मुफ्त विद्युत की आपूर्ति। 19 मई 2021 को असम सरकार ने नए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के साथ साथ बंद पड़े संयंत्रों के पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करने के लिए मुफ्त विद्युत आपूर्ति की घोषणा की। मौजूदा संयंत्र के विस्तार की स्थिति में नई इकाई को मुफ्त बिजली दी जाएगी। सभी मौजूदा ऑक्सीजन संयंत्रों को 20% मुफ्त बिजली दी जाएगी। पूर्व NSG प्रमुख JK दत्त का निधन। NSG के पूर्व महानिदेशक ज्योति कृष्ण दत्त का 19 मई 2021 को कोविड-19 से उत्पन्न जटिलताओं के कारण निधन हो गया। दत्त ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान कमांडो फोर्स का नेतृत्व किया था। वे अगस्त 2006 में फरवरी 2009 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के महानिदेशक थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।